आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इंदौर में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने सबसे पहले देश और प्रदेशवासियों को दशहरे पर्व की शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने भाजपा और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज भाजपा और आरएसएस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने मुस्लिम समाज के लोगों का गरबा पंडाल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश की निंदा की। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म देश और लोगों को एकजुट करने की और जोड़ने की प्रेरणा देता है, लेकिन भाजपा और आरएसएस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सभी को आमंत्रित करना चाहिए। हमारे देश में मुगल से लेकर अंग्रेज तक रहे, लेकिन कभी हिंदू असुरक्षित नहीं रहा और आज भाजपा के नेता लोगों को धर्म के नाम पर डरा रहे हैं। मैंने आपसे कहा, देखिए एक बात सुनिए, मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें सबको आमंत्रित करना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है। अब हम ईद मिलन में भी जाते हैं, होली मिलन में भी जाते हैं, और गरबा जो है ये हमारा गुजरात से आई हुई संस्कृति है, यहाँ तो अब बड़ी लोकप्रिय हो गई है। हम तो चाहते हैं कि इसमें एकता नजर आए, एक रूपता हो, सबको आने का अवसर मिले। बात ये है, फिर आप वही बात करेंगे जो मोहन भागवत करते हैं, जो कैलाश विजयवर्गीय करते हैं, शायद उनके प्रश्न आपको दे दिए जाते हैं पूर्व में। बात वही है। आज हमारा विवाद संघ से क्या है? ये देश सबका है, भारत का संविधान सबका है, सबको अधिकार देते हैं। वो ये क्यों नहीं कहते कि भारत के हर नागरिक को एक रहने की आवश्यकता है, नेक रहने की आवश्यकता है। ये भारत की सबसे बड़ी ताकत अनेकता में एकता है। और यदि आरएसएस या मोहन भागवत जी सनातन धर्म का पालन करते हैं तो हमारा सनातन धर्म कहता है पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। केवल एक वर्ग एकजुट हो तो ये तो हमारे समाज, हमारे भारत और भारतवासियों को ये तो बांटने का एक वो है। भारतीय संविधान के माध्यम से चलते हैं और भारतीय संविधान और सनातन धर्म में एक रूपता है जो सबको समान एक नजर से देखे। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के युवाओं में बढ़ रही नशे की लत को लेकर भी चिंता जताई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज युवा सबसे ज्यादा ड्रग्स, शराब और ऑनलाइन गेमिंग में उलझा हुआ है और अपना नुकसान कर रहा है। दिग्विजय सिंह ने इस मामले में सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने भोपाल में ड्रग्स की फैक्ट्री सामने आने पर प्रदेश की मोहन सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाक के नीचे ड्रग्स बन रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाई। एनसीबी और गुजरात की पुलिस 15 दिन से भोपाल में डेरा जमाई रही, लेकिन भोपाल पुलिस कमिश्नर को कोई जानकारी नहीं थी। यह हमारे लिए बड़ा कलंक है। गुजरात पुलिस को एमपी पुलिस पर भरोसा नहीं था, उन्हें एमपी पुलिस पर मिली भगत का शक था। मैं आपसे कहता हूं, हमारे लिए ये खतरे की घंटी है। इस देश की युवाओं को 3 चीजें बिगाड़ रही हैं। एक, ड्रग्स, और ड्रग का जिस प्रकार से एक प्रचलन बढ़ गया है, जिसमें कि कैप्सूल में अब आने लगा है, और ये सारा कैप्सूल का जो धंधा है ये चलता है नासिक से। जितनी वहाँ पे नासिक में कैप्सूल ये एमडी ड्रग बनती है, उसी का एक हमें भोपाल में देखने को मिला। तो सबसे ज़्यादा खतरा आज ड्रग्स का है युवकों के बीच में। नंबर 2, ये ऑनलाइन गेमिंग से युवक आज बहुत ज़्यादा लुट रहे हैं। हर कोई एक दिन में अरबपति करोड़पति बनना चाहता है, इसलिए ऑनलाइन गेमिंग बंद किया जाना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ। तीसरा, शराब का प्रचलन भी युवकों में बढ़ता जा रहा है। हम निवेदन करेंगे कि मोहन भागवत जी, आप सदाचार की बात करते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी आप सदाचार की बात करते हैं,
आपकी नाक के नीचे ड्रग युवकों के बीच में बट रहा है, उसके बारे में आपका एक बयान नहीं देखा हमने। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने देश में लगातार हो रहे ट्रेन हादसों को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी घेरा है।